हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सबको बता दें, हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटर्नशिप 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लास है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड के छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करें। क्लास का समय जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया था, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा क्लास के रिलेटेड वो भी आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका देखिए, पहला नंबर आपका सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताएं की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1817 में रिक्त स्थान ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था, किसने, बताइए। तो ये वर्ष 1817 में रिक्त स्थान ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था, किसने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डार्विनियन है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, आवर्त सारणी के इतिहास में डार्विनियर का त्रय यानी कि ट्राइडस समान वाले तत्वों को भौतिक गुणों के कुछ तार्किक क्रम में क्रमबद्ध करने का एक प्रारंभिक प्रयास था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो वर्ष 1817 ईस्वी में किसने, तो डार्विनियर ने जो है समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, दुर्गंध नाशक यानी कि एंटीपर्सिपिरेंट डिओडोरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, बताइए। दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मौजूद होता है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या सोडियम। एंटीपर्सिपिरेंट में कौन सा तत्व आपका मौजूद होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एल्युमिनियम। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो टीओ होता है ना, बॉडी स्प्रे, उसमें जो है आपका एल्युमिनियम रहता है, इतना याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी, बताइए। चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों। देखिए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है इसका डेट याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को जो है सदाशिव राव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी के सेनाओं के बीच, मराठाओं के बीच जो है लड़ी गई थी। ठीक है, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसमें जो है दुर्रानी साम्राज्य की जो है विजय हुई थी। ठीक है, लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें जो है 1,25,000 से अधिक सैनिक शामिल हुए थे। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना जो है मराठा सेना पर विजय प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप जो है मराठाओं की सबसे बुरी हार हुई यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है, महानदी का, ताप्ती का, कृष्णा का, गोदावरी का। तो इसका राइट आंसर आपका ताप्ती नदी का। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती नदी जो है सतपुरा श्रेणी में मुल्ताई बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, क्लियर है। और यह जो है खंबात की खाड़ी से होकर जो है अरब सागर में जाने से पहले जो है पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर की दूरी तक जो है बहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का पूछा आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने जो है क्यूरोसिटी रोवर भेजा है, बताइए।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मंगल ग्रह को, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नासा ने जो है क्यूरोसिटी रोवर को भेजा है कहाँ पर, मंगल ग्रह पर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, बताइए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1995 में, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 1 अप्रैल 1995 को जो है आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में या सिक्किम में। चलिए उत्तर दीजिए। तो देखिए ये जो है आपका असम राज्य में स्थित है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। देखिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, अपनी तैयारी को अलग आप लोग जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जो है हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, और क्लास को जो है लाइक करते हुए चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रीडम इन इक्वलाइज के लेखक कौन है। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दलाई लामा, अब्दुल कलाम आजाद, नेशनल मंडेला या शशि थरूर। तो इसके लेखक आपके हैं दलाई लामा, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रीडम इन इक्वाजाइल यानी कि स्वतंत्रता में निर्वासन, ये जो है दलाई लामा ने लिखी है, तो जो आपका एल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस या फुंगी। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है आपका वायरस के कारण होता है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है यकृत का एक सीजन है, वायरस हेपेटाइटिस के अधिकांश मामलों का कारण बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर, ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का, महाजनपद के राजा महल बनवाते थे क्या देने के लिए, अस्थिरता, सुरक्षा, बाजीकरण या गम्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा। ठीक है, क्लियर है। चलिए महाजनपद के राजा बनवाते थे आ, महल आपका सुरक्षा देने के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को जो है महत्वपूर्ण समझा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उगादी को जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा वर्ष के पहले दिन के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा, बताइए। मैंने इसके बारे में बताया था, मेनका गांधी के द्वारा, मेधा पाटेकर के द्वारा, विनोबा भावे या बाबा आप्टे। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आपकी की थी विनोबा भावे ने। ठीक है, तो जो आपका सील ऑप्शन दिएगा साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 13वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो है जाना जाता है, बताइए। किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है, जो आपका बीएल ऑप्शन दिए गए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सुधारों को जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद दौरान जो है भारत के सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और 1916 तथा 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 14वां प्रश्न, मयूर यानी कि मोर, पीकॉक। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है।
मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक आपका पाओ क्रिस्टेटस है, ठीक है, क्रिस्टेसस। क्लियर सभी को? पाओ क्रिस्टेटस। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये जो है हमारे भारत का क्या है, नेशनल बर्ड है, इतना याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी है। 15 नंबर है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1950, 1948, 1952 या 1951? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों 1952 में, ठीक है। प्रथम लोकसभा का गठन आपका 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? बताइए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक। क्लियर है? लाला लाजपत राय 1894 ईस्वी में जो है पंजाब नेशनल बैंक के गठन के बाद जो है सही इसके प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े थे, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में अगर देखा जाएगा तो आपके जो है 12 खिलाड़ी होते हैं, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बताइए, प्रणति नायक जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जिम्नास्टिक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? प्रणति नायक आपकी एक जिम्नास्टिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 19वां प्रश्न, ध्यान से देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने जो है चार मीनार बनवाई थी? बताइए, चार मीनार किसने बनवाई थी? तो चार मीनार बनवाई थी आपकी कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? कुल कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में जो है गोलकुंडा में अपनी राजधानी हैदराबाद के नवगठित शहर में स्थानांतरित करने के बाद जो है चार मीनार का निर्माण किया था। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 20 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दिए, गुरु शिखर निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर? बताइए, गुरु शिखर जो है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली का, विंध्य पर्वत का, दक्कन का, या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का, किसका? तो ये आपका राइट आंसर हो सकती है अरावली पर्वत श्रृंखला का, ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 21 क्या देगा? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य रिक्त स्थान तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, कभी तक? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य जो है 2022 तक था, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। लेकिन अभी हो नहीं पाया है, अभी जो है इसको जो है और बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 22, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अशरफ गनी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो सकता है अफगानिस्तान के थे, ठीक है, थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति हैं नहीं, थे। अफगान अशरफ गनी जो है निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के, ठीक है। जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? बताइए, जागोई नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 24वां प्रश्न, क्या देगा? 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव रिक्त स्थान के क्या थे? अनुयायी थे, किसके? बताइए, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव जो है किसके अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बसवत्रा के, ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वे सब कर्नाटक के लिंगायतों के उप संप्रदाय हैं, जो 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवत्रा और उनके
वचना यानी कि छंदों के अनुयायी थे। ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, ध्यान से देखिए। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, बताइए। देखिए आपकी जो हम तैयारी आपकी जो है कंप्लीट कराने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो इसलिए आपको बोला जाता है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग रखेंगे, तो आपकी जो तैयारी में कोई दिक्कत या कुछ भी जो है छूटेगा नहीं। ठीक है। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 16। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्लास को एक एक लाइक कर दीजिएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं। ठीक है। जिस प्रघटना जिस प्रघटना के प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है, बताइए। जिस प्रघटना के प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है। परावर्तन है, व्यक्तीकरण है, विवर्तन है या ध्रुवीकरण है, क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो जो है आपका ध्रुवीकरण है। ठीक है, जो आपका दिया गया है टेल और विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 27 नंबर। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं, बताइए। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं। तो इसको जो है आपका कैच मेमोरी कहा जाता है। आपके मोबाइल में देखिए कैच मेमोरी होती है, तो उसको याद रखिएगा। तो गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को आपका कैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 28। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल में आपका होता है साथियों मैग्नीशियम, जो आपका डी ला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 29। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है, बताइए। पूरा लेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है। तो पूरा लेख शास्त्र की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो सकता है शिला लेखों का अध्ययन है, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे जो है मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो मार्स गैस के रूप में जाना जाता है आपका यहाँ पे मीथेन गैस को, जो आपका ए ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट में फिर आई क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने अपना आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे के रखा है, तो आप लोग जो है वहाँ पे भी आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।